वेलकम टू माय चैनल। मैं सिद्धार्थ कुमार। एक एससी वर्मा का बेहद खूबसूरत क्वेश्चन है जो इस वेक्टर सीरीज में आप पढ़ रहे हैं, अल्फा सीरीज जो आपका चल रहा है, इसमें सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर आप पढ़ चुके हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक बालक है जो ओरिजिन से, यानी आपका जो ओरिजिन है जहाँ पे आपका सारा पॉइंट जीरो होता है, वहाँ से चलना शुरू करता है और 5 मीटर का डिस्टेंस तय करता है कितने डिग्री पे, 37 डिग्री पे। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, वो 3 मीटर जाता है। 3 मीटर जाता है किस तरीके से, 3 मीटर एक्स एक्सिस में जाता है। उसके बाद वाई एक्सिस में वो 2 मीटर जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम रिजल्टेंट किस तरीके से समझते हैं, रिजल्टेंट क्या होता है कि एक्स एक्सिस में कितना चला, वाई एक्सिस में कितना चला, और उसके बाद जो ये रिजल्टेंट है फाइनल आपका रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो हमें एक्स एक्सिस में यहाँ 2 पता और यहाँ पर भी कुछ चला होगा वो, तो ये वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, ये वाई एक्सिस में यहाँ पर, सॉरी एक्स एक्सिस में यहाँ पर 3 चला है और यहाँ भी कुछ डिस्टेंस बढ़ा है। ठीक है, तो हमें ये और ये पता करना है। ठीक है, मैं अगर इसको शिफ्ट करूँ यहाँ पे, तो अगर ये आपका y है तो ये भी आपका क्या होगा, y होगा। मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है दोनों, वो किसका है, 5 डिग्री का क्या है, कंपोनेंट है। 5 डिग्री का क्या है, 5 मीटर का क्या है, कंपोनेंट है। जो वेक्टर 5, ये वेक्टर है आपका, इसका क्या है, कंपोनेंट है। तो हम इसका कंपोनेंट एक एक करके निकालेंगे, एक्स और वाई में। एक्स में कंपोनेंट किस तरीके से निकालते हैं, तो एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं कि मतलब इससे आपका वेक्टर 37 डिग्री है। ठीक है, तो 37 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मतलब सॉल्व करेंगे किस तरीके से। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस में जब कंपोनेंट निकालना होता है और एंगल के साइड निकालना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर ए कोस थीटा होता है। ठीक है, वेक्टर ए कोस थीटा, आपका वेक्टर ए यहाँ पर क्या है, 5 है, और कोस 37 डिग्री, कोस 37 डिग्री। मैंने यहाँ एक ट्रायंगल पार रखा हूँ, इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपके पास 37 डिग्री एंगल का बात किया जाए, 37 डिग्री एंगल के ट्राइंगल का बात किया जाए, जिसमें एक एंगल होता है आपका 37 और दूसरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसमें हमको पता रहना चाहिए कि स्टैंडर्ड वैल्यू कि आपका जो ये हाइपोटेनियस है वो क्या होगा, 5 होगा, आपका जो परपेंडिकुलर है वो 3 होगा, और आपका जो बेस होता है वो 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कोस थीटा देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 4/5, और 5 कटा एक बार, तो यहाँ से क्या आ गया, 4। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो आपका 4 है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, उसके बाद हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वाई एक्सिस को जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो वाई एक्सिस को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ए साइन थीटा से। ठीक है, तो ए क्या है आपका, 5 है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका लंब है, 37 डिग्री की बात कर रहा है, तो ये आपका लंब है और ये क्या है आपका कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से लंब बटा कर्ण होता है, तो 3/5 हो जाएगा, 5 खत्म, कट्टस यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, 4 और 3। ठीक है, अब ये है आपका क्या, 3, ये आपका 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल वैल्यू देखे तो आपका वैल्यू कितना आता है, 7, और यहाँ से यहाँ ओवरऑल वैल्यू देखे कितना आता है, 5। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक का अगर हम कंपोनेंट निकालना, मतलब यहाँ से यहाँ का रिजल्टेंट अगर निकालना चाहेंगे, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका वैल्यू कितना है, 7 है, और यहाँ से यहाँ तक आपका वैल्यू क्या है, 5। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, या फिर आप इस तरीके से समझिए कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, और दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसके कैलकुलेट कर लेंगे, क्या करेंगे कैलकुलेट भाई, तो वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, आपका वेक्टर ए क्या है, 7। ठीक है, तो वेक्टर ए आपका मान के चलते हैं 7 है, और वेक्टर बी आपका मान के चलते हैं 5, यानी 7 और 5 जो उसको वेक्टर का उसे मैंने एक नाम दे दिया। ठीक है, 7 को वेक्टर ए और 5 को वेक्टर बी। अब यहाँ से क्या होगा, आपका होगा क्या, एक वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, 2ab कोस थीटा। वेक्टर ए क्या है आपका, वेक्टर ए क्या है आपका, 7 है, तो 7 का स्क्वायर, प्लस वेक्टर बी क्या है आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर, प्लस ये आपका क्या है 2ab, तो 2 × 7 × 5 इंटू कोस, और यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 49, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो इस ओवरऑल वैल्यू, इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ से 0 जोड़ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से करिए 9 5 14 4 4 2 6 1 7, यानी कितना गया 74। ठीक है, इसका अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं दशमलव में, पॉइंट में, तो 8.6 समथिंग आएगा। ठीक है, एससी वर्मा में यहीं तक आंसर दिया हुआ है, तो इसी तक यहाँ तक आप समझ लीजिए, खत्म कर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब अगर मैं इसका डायरेक्शन का बात करूँ, तो डायरेक्शन हम किस चीज़ में लिखते हैं, tan अल्फा में लिखते हैं। डायरेक्शन किस चीज़ में लिखते हैं, tan अल्फा में। डायरेक्शन किस चीज़ में लिखते हैं, tan अल्फा में। tan अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए tan अल्फा जो आपका होगा,
हम किस तरीके से करते हैं, टेन अल्फा टेन अल्फा मतलब क्या हुआ, लंब बटा सॉरी हाई परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर आपका 37 डिग्री, मतलब सॉरी ये आपका इस तरीके से निकाला है तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये है तो बेस आपका क्या हो जाएगा, सॉरी इसका डायरेक्शन अगर हम इस तरीके से निकालना चाहते हैं तो इस एंगल ये होता है आपका एंगल अल्फा, कि किस एंगल पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 5 और बेस हो जाएगा कितना आपका 7, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या 5/7, ठीक है। 5/7 ये इसका पूरा सॉल्यूशन था, ठीक है। ये आपका क्या था सॉल्यूशन। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डाउन कीजिए कि आपको और इस तरह के कौन से क्वेश्चन को समझना है या सीखना है, ठीक। और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्रीवियस लेक्चर को जाके आप फॉलो कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।